ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली कई गुह्य शब्दों के ऊपर है। जो मेन शब्द होते हैं मुरली में, बाबा उनके ऊपर जोर देता है। तो बाबा ने कहा, जैसे एक शब्द आया है आज कुर्बानी, तो किसके ऊपर कुर्बान जाना है? दुनिया में हम मुस्लिम भाई लोग कहते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, परंतु कौन सी कुर्बानी प्यारी वो नहीं जानते हैं। उसमें हम देखेंगे बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा हो सकता है? तो परमात्मा की श्रीमत पर चलने का ही पुरुषार्थ होता है। अब एक होती है श्रीमत, दूसरी होती है मनमत, तीसरी होती है परमत, है ना, चौथी होती है मनुष्य मत। तो आप सोचो, ईश्वरीय मत, जिसको श्रीमत भी कह सकते हैं, हम उस पे चलते हैं, मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं, या श्रीमत पर चलते हैं? कौन सी मत पर चलते हैं? तो उसको भी देखेंगे। बाबा ने कहा ऊंचा पूरा और ऊंचा पुरुषार्थ कौन कर सकता है? तो जिनका बुद्धि योग परमात्मा से होगा वही कर पाएगा। और ऊंच पुरुषार्थ के लिए बाबा ने आज कुर्बान जाने के लिए कहा। आज बाबा ने सच्ची दीपावली के लिए बनाने के लिए बाबा ने राय दी है। कौन सी राय करो? दुनिया में तो जो दीपावली मनाते हैं, बाबा ने कहा वो झूठी दीपावली है। सतयुग में झूठी दीपावली नहीं होती, वहाँ तो कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन का मतलब होता है कि हर दिन उत्सव मनाना। तो बाबा ने कहा अगर सच्ची दिवाली मनानी है तो बेहद की पवित्रता को धारण करो। अब ये हद की पवित्रता और बेहद की पवित्रता क्या होती है, इसके बारे में भी गहराई में जाएंगे। संग तारे कुसंग बोरे, आज बाबा ने कुसंग डुबोए कहा है। तो ये बात बिल्कुल सच है अक्षरच्चा कि कुसंग हमें डुबोता ही है ना। बाबा ने आज कहा देखो, भले बाबा के हम बच्चे बन जाते हैं, लेकिन सतो प्रधान बनने में तो टाइम लगता है ना। अब बाबा ने कहा देखो श्रीमत तो तुमको मैंने दे दी, अब श्रीमत पर चलो ना चलो ये तुम जानो, है ना। और कौन जाने? और शिव बाबा जाने। ऐसा नहीं कि शिव बाबा को नहीं पता, शिव बाबा को सब पता है। बाबा ने कहा तुम्हारी 5000 सालों में आत्मा की ज्योति लगभग बुझ जाती है, फिर भगवान आकर के तुम्हारी ज्योति को जगाता है। और सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, इसलिए उसको सच्ची दीपावली कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम सोचो, इतने साल में हमको ज्ञान चलते हो गए, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं है? और बाबा ने कहा उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए, तब धारणा होगी। आज बाबा ने कहा पुराने बच्चे इतना याद नहीं करते हैं जितना नए करते हैं, तो नए को बाबा ने याद किया है। और सबसे ज्यादा आज जिस विकार की बाबा ने चर्चा की है वो क्रोध है। बाबा ने कहा क्रोध पर पुरुषार्थ करते करते जीत पानी, और क्रोध बहुत खराब है। बाबा ने तो कहा कई लोग क्रोध में आकर के तांबे जैसा लाल हो जाते हैं, क्योंकि मन क्रोध क्या करता है, खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा लौकिक किसी माँ बाप के अगर 4-5 बच्चे हों, उनमें भी कोई आज्ञाकारी होता तो अच्छा लगता, और जो आज्ञाकारी ना हो तो उसको कौन अच्छा लगेगा, किसको पसंद करेगा। बाबा ने भी कहा है कि जो सदगुरु का निंदक करता है वो ठौर नहीं मिलता है। तो कहाँ ठौर नहीं मिलता है, कौन से होते हैं निंदक, उसके बारे में भी देखेंगे।
बाबा ने कहा वो आत्मा जो स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर ले तो वो बाप समान बन जाती है। अब सोचें, भगवान हमें मिला है तो हमने स्वयं को टर्न किया है कि नहीं। भक्ति में तो कहते हैं कि भगवान कहे तो हम सिर उतार कर डाल देते हैं। भगवान सिर उतारने के लिए नहीं कह रहा है, कहता है रावण का सिर उतारो। और अब समय ऐसा आ गया है, बाबा कहता है रूहानी वाइब्रेशन से शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सर्वश्रेष्ठ सेवा करनी है। तो आज की पूरी साकार मुरली है। हम शुरुआत करते हैं कैसे हमारा दीपक जगेगा। तो बाबा ने कहा सदा श्रीमत पर चलो तो आत्मा का दीप जग जाएगा। क्या हम श्रीमत पर चलते हैं? श्रीमत का मतलब है जो परमात्मा ने, ईश्वर ने आकर के हमें श्रेष्ठ बनने की मत दी, उस मत पर चलते हैं या उस मत में कहीं डाइवर्ट होते हैं। अब श्रीमत पर चलना का मतलब, ईश्वरी मत का चलने का मतलब क्या है? ईश्वर ने बोला अमृत बेला करो। अमृत बेला करो मतलब सजग होकर के करो, नींद में नहीं करो, झुटका खा के नहीं करो, नेमी नाथ नहीं बनो। कई लोग नेमी नाथ बनते। नेमी नाथ समझते क्या होता है? नियम प्रमाण मुझे उठना है 4 बजे और उठ करके बैठ जाना है। अब उसमें सो रहे हैं कि जग रहे हैं कि झुटका खा रहे हो नहीं पता। उसका प्रूफ क्या है? बैटरी चार्ज हो रही है तो हमारा योग अच्छा, नहीं तो नहीं अच्छा है। तो एक तो अमृत बेला टाइम से करना है, रोज करना है, रेगुलर करना है, पंचुअल करना है। रेगुलर का मतलब होता है डेली और पंचुअल का मतलब होता है समय से। ऐसा थोड़ी होता है कि 5 बजे जुड़ गए, 4:45 बजे जुड़ गए, जब मर्जी है तब कर लिया। ऐसा नहीं होता है। कभी कभार छूट गया वो अलग बात है, हर रोज छूटे तो नेमीनाथ नहीं बनना है, अच्छी तरह से करना है। अपने आप की बैटरी चार्ज करने के लिए करना है। बाबा तो कहता है पूछो अपने आप से कि हम यहाँ बैठे कर क्या रहे हैं, किस लिए हम उठे हैं। तो वो पूछेंगे तो आप चार्ज कर पाएंगे। दूसरा मुरली क्लास। श्रीमत क्या कहती है? मुरली क्लास करो। सबसे पहली श्रीमत कहती है कि रेगुलर करो, सामने में रह के करो, सेंटर पे करो। नहीं जा सकते सेंटर पे तो ऑनलाइन करो। ऑनलाइन भी बैठे कैसे करो? बैठ के करो। ऐसा नहीं है कि लगा दिया और सुन रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। बुद्धि में जाएगा नहीं तो क्या फायदा होगा। वो है मुरली पढ़ो, उसका चिंतन करो, मनन करो, सिमरण करो। मुरली में कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो। पहले कुछ भाई बहने जो नए नए ज्ञान में चले थे तो खूब पूछते थे बाबा के प्रश्न। कोई को प्रश्न ही नहीं होता है। प्रश्न ना होना मतलब क्या है कि आपका बुद्धि का उसमें चलता नहीं है, चिंतन मनन चलता नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सब कुछ पता हो जो बाबा बता रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रश्न चलना चाहिए। तो प्रश्न चलना चाहिए तो पूछना है किसी न किसी को। और तीसरा है बाबा को याद करके ही अब जो कुछ अंदर जाए, चाहे भोजन जाए चाहे पानी जाए, उसको याद करके लेना है। आप सोचो प्राचीन काल में जो बुजुर्गों ने, महात्माओं ने एक रीति बनाई, चरणामृत की रीति बनाई, मंदिर में जल देने की रीति बनाई, इसीलिए बनाई कि वो हाई एनर्जी वाटर है, हाई एनर्जी फूड है। प्रसाद मतलब क्या? हाई एनर्जी फूड को ही प्रसाद कहा जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा क्यों खाएं? हर रोज खाएं, हर बाइट खाएं, हर भोजन खाएं, जब भी पानी पिएं। तो अभी ये बिल्कुल नियम बना लें कि जो कुछ भी अंदर जाएगा बगैर परमात्मा की याद में नहीं जाएगा, क्योंकि निगेटिव एनर्जी है। आप देखो आपके घर में जो पानी आता है वो भी तो टंकी से आता है। अब टंकी में जो चला रहा है, जो ट्यूबवेल से निकाल रहा है, जो पंप कर रहा है, जो भेज रहा है, फिर चारों वातावरण की निगेटिव एनर्जी, वो कितना पानी एब्जॉर्ब करता होगा? सबसे ज़्यादा तो एनर्जी पानी ही एब्जॉर्ब करती है। हम सबको पता है, डॉक्टर इमोटो मसारू ने उसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि जो अच्छे थाट वाले पानी पे अच्छे थाट डाले तो क्रिस्टल बन गए, गड़बड़ थाट डाले तो डरावने चित्र बन गए। तो हमें ध्यान देना, अब वो पानी आया तो चार्ज करके पीना है। कैसे चार्ज करना है? महसूस करें मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की
पवित्र किरणें मेरे द्वारा इस जल में पड़ रही हैं। ये जल नहीं है, अमृत बन रहा है। इसको जब पीऊंगी तो मैं आत्मा सतो प्रधान बन जाऊंगी और मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इतना करने में 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप ये कर रहे हो, तो वो करना है। और फिर शाम का नुमा शाम, ये भी तो परमात्मा की मत है, श्रीमत है। नुमा शाम भी रेगुलर करना है, पंचुअल करना है, टाइम से करना है। और फिर बाबा को याद करके चार्ट लिख करके, चार्ट के ऊपर कल बाबा ने कितना जोर दिया था, बाबा को गुड नाइट बोल के सो जाना है। इतना करते हैं तो हम ब्राह्मण जीवन में टिके रह सकते हैं, नहीं तो जरूरत तो ज्यादा की है, क्योंकि भगवान ने कहा कुर्बान जाना है ना। उसके ऊपर हम आएंगे। तो ये हो गई ईश्वरीय मत। अब दूसरी होती है मनमत। मनमत क्या करते हैं? बाकी मतों की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मनमत वाले क्या करते हैं? अरे बाबा ने कहा है ना, पूरा संगम युग ही अमृत बेला है, तो कोई जरूरी 4 बजे उठो, 6 बजे कर लो, दिन में कभी भी कर लो, जब कर लो तब अमृत बेला है। ये मनमत है। बाबा ने कहा है कि पैक्ड फूड खा लेना चाहिए। अब किसके लिए कहा वो सोचा नहीं, खा रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारी मन मत हम मिक्स करते हैं। अरे मन मत पर तो 2 कल्प से चलते आए। मन मत का मतलब क्या होता है? जो मन हमारी आत्मा के ऊपर हावी हो जाए, अपनी मनमानी करने लगे, तो हमें मनमानी मन को करने नहीं देनी। बहुत दिन मनमानी कर लिया है ना। मनमत ही मनुष्य मत कही जाती है। तो जो श्रीमत पर नहीं चलेगा वो मनमत पर चलेगा। फिर क्या होता है? परमत। कई बार क्या होता है, हम तो चाहते हैं अच्छे से करें, अब किसी दूसरे ने कुछ बोल दिया, हम उसकी मत पर चलने लगे। चाह रहे थे ऑनलाइन जुड़ करके मेडिटेशन करने या ऑफलाइन कुछ भी करके हम करने जा रहे थे, किसी ने बोल दिया अरे चलो ना थोड़ा घूम के आते हैं, मेडिटेशन छोड़ के घूमने चले गए। मेडिटेशन के टाइम ही किसी का फोन आ गया, अब लगे हैं। ये क्या है? परमत है। अरे हमारा करोड़ों अरबों की कमाई छूट रही है, उसको हमें नहीं ध्यान है। 2 पैसे की 2 कौड़ी की कमाई के पीछे अपना समय गंवा रहे हैं, तो ये परमत हो गई। और रावण मत तो आपको पता ही है, जो डुबो दे, हमें बिल्कुल नीचे गिरा दे, वो रावण मत है। तो हमें किसी मत पर नहीं चलना है, हमें ईश्वरी मत पर ही चलना है। बाबा ने कहा कि बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना, वही बच्चे प्रिय लगते हैं। आप सोचो, मुसलमान भाई लोग कहते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तो देखो वो ऐसा उनको उनके माइंड में डालते हैं, जो खास करके बहुत प्रभावित कर देते हैं माइंड को, जो ये टेररिस्ट लोग बनते हैं। आप सोचो, उनके माइंड को इतना वास कर देते हैं कि वो सुसाइड बम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं आप सुसाइड बम बनोगे तो आपको स्वर्ग में जन्नत मिलेगी आपको, अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह आपकी इस कुर्बानी से खुश होगा, और उसको वो जिहाद बोलते हैं। जिहाद का मीनिंग अलग था। जिहाद मतलब सोई हुई आत्माओं को अज्ञान निंद्रा से जगाना है, अब उसको जिहाद बोलते हैं, और इसके चलते लोग अपना नष्ट हो जाते हैं। आप सोचो, वो अपने शरीर को कुर्बान कर देते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कुर्बान हो गए। तो भगवान उस कुर्बानी को नहीं मानता है ना। आप सोचो कितना माइंड वाश कर देते होंगे लोगों का कि वो कुर्बानी करने के लिए तैयार। आप सोचो, जो माइंड वाश करते हैं उनको जरा बोलो तुम एक बार सुसाइड बम बनो, बनेंगे क्या वो? नहीं। अपने बच्चों को बोलो बनाओ, बनाएंगे क्या? नहीं। लेकिन गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनका माइंड वाश करके बना देते हैं, और बेचारे बन भी जाते हैं। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अज्ञानता बस बनते हैं। तो हमें कुर्बानी का मतलब क्या है? सच्चे दिल से, तन मन धन से वारी जाना, बुद्धि से वारी जाना। कोई इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा धन दे दो। आज बाबा ने सच्ची दीपावली के लिए भी कहा है कि
और उसके लिए बाबा ने कहा बेहद की पवित्रता को धारण करो। हद की पवित्रता क्या है? जो सन्यासी लोग पवित्र रहते हैं। आप सोचो आजकल तो बहुत सारे बच्चे भी पवित्र रहते हैं। आप जो ये शायद बाबा रामदेव ने कुछ अपना खोला है, उसमें भी गुरुकुल, उसमें भी बहुत सारे पवित्र रहते हैं। परंतु बाबा ने कहा वो कोई दुनिया को पावन बनाने में मदद नहीं दे सकते। जब श्रीमत पर चल करके दुनिया को पावन बनाने में मदद करें तो उसको कहा जाएगा। और उसके लिए बाबा ने कहा बेहद की पवित्रता। हद की पवित्रता क्या है? बैरागी बन जाना, घर बार छोड़ के चले जाना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वो हद की पवित्रता है। बेहद की पवित्रता मतलब संकल्प, बोल, कर्म में, संबंध, संपर्क में हमको अपवित्रता खंडित ना करे, स्वप्न श्वास में भी, तो उसको बेहद की पवित्रता कहेंगे। बाबा ने कहा है जितना पवित्र बनेंगे उतना लक्ष्मी नारायण के राज्य में श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनेंगे। तो वो है सच्ची सच्ची पवित्रता। आज बाबा ने कहा कि कई तो बिल्कुल याद नहीं कर सकते। ऐसा तो हम नहीं करते ना कि भगवान को बिल्कुल ना याद कर पाए। नहीं, भगवान को याद करके हमें अपना कल्याण करना है। या याद के द्वारा ही तो पाप कटेंगे। अब वो चेक करो कि हमारे पाप कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा सतो प्रधान अभी बने नहीं, बनने में टाइम लगता है, और इस बीच शरीर छूट जाए तो क्या होगा? कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद कम हो जाएगा। तो एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है कि मान लो आज हम पूरा दिन अच्छा पुरुषार्थ किए तो हम शाम को फक्र से कह सकते हैं मेरा ये पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए नूंद हो गया। यही तो पुरुषार्थ करना, यही तो मेहनत करना है। बाबा ने कहा तुम अच्छे से पुरुषार्थ करते हो नहीं करते हो तो तुम जानो या बाप जाने। भगवान तो जान ही सकता है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलना हमें ईश्वर की मत पर है, परंतु ब्रह्मा की मत भी बहुत मशहूर है। ब्रह्मा की मत कोई कम नहीं है। आप सोचो ऐसे थोड़ी नारायण बन जाता है। तो ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। तो इसलिए बाबा ने हमको छुट्टी दी हुई है कि फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करना है, तो किसी दूसरे भाई बहन को नहीं देखना है। देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो। बाबा ने कहा जैसे सतयुग में दीपावली मनाते हैं तो वहाँ दीपावली तो मनाते नहीं, बेसिकली कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन का मतलब होता है कि हर दिन त्यौहार मनाना, है ना। वहाँ सजावट हमेशा होती, लेकिन वहाँ तो दीपावली बाबा कहते हमेशा है, क्योंकि हर एक आत्मा की ज्योति जली हुई है, सबकी आत्मा सतो प्रधान है। ये समझना है। बाबा ने कहा अभी सभी का कयामत का समय है। कयामत का मतलब हम सब समझते हैं, एक मूवी भी आई थी कयामत से कयामत तक, एक दूजे के लिए। ये सब मूवी में आखिरी में दिखाते हैं एक्टर और एक्ट्रेस शरीर छोड़ गए। तो आप सबके शरीर छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि हिसाब किताब चुकता करके हमें वापस घर जाना है। बाबा ने कहा देखो बगैर बाबा की याद के हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। तो ज्ञान की धारणा बाबा कहता है इतने वर्ष हो गए फिर क्यों नहीं हो रही? तो उसका कारण बाबा ने बताया कि उसका एक ही कारण है कि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। इसलिए कहते हैं सोने के बर्तन में ही सैनी का दूध रखना। तो क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। तभी धारणा होगी। तो हमें बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आज बाबा ने विशेष रूप पे हम आते हैं क्रोध के बारे में कहा। क्रोध में लोग जलते हैं और खुद भी जलते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। हम खुद कैसे जलते हैं? जैसे मान लो मैंने क्रोध किया, तो क्रोध करके करेंगे तो क्या करेंगे? किसी के ऊपर करेंगे। तो किसी के ऊपर करेंगे तो सबसे पहले वो क्रोध किसको मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा। और फिर हमारे द्वारा दूसरे को मिलेगा तो वो भी जलेगा, हम भी जलेंगे। बाबा ने कहा कई तो ऐसा जलते हैं कि जैसे तांबे जैसे लाल हो जाते हैं। ऐसा हमने लिटरली देखा है कितने लोगों को। अब ऐसे लोग जो होंगे क्रोध में जलते होंगे, लड़ते झगड़ते होंगे, तो पूंछ पद कैसे पाएंगे? अपने कल्याण कर रहे हैं। तो हमें ये मेहनत करनी है, हमें क्रोध मुक्त बनना है, नहीं तो कल्प कल्पांतर का घाटा हो जाएगा। हमें कल्प कल्पांतर का कोई घाटा नहीं करना है।
और उसके लिए बाबा ने कहा देह अभिमान से मुक्त बनना है। आज बाबा ने आज्ञाकारी बच्चों की बात करी है। देखो, लौकिक में किसी के 4-5 बच्चे होते हैं तो किसको याद करता है? कोई जरूरत पड़ती है जो आज्ञाकारी होता है। तो बाबा ने कहा तुम भी आज्ञाकारी बनो। तुमको तो बहुत बड़े बड़े बाप मिले हैं। एक देखो वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा, इससे बड़ा तो कोई नहीं है। दूसरा संसार की स्थापना के निमित्त, कहते हैं दुनिया किसने स्थापित की? ब्रह्मा ने। तो दोनों बड़े बड़े बाप मिल रहे हैं, तो दोनों की आज्ञा पालन करनी है। आज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल कल्पांतर हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। आज बाबा ने भी कहा तुम्हारा तो रोज ही सदगुरुवार है। सदगुरु बाप दादा की, बाबा की कृपा है तो हम सदगुरुवार हमारे लिए रोज है। बृहस्पति के दिन दुनिया में कॉलेज में एडमिशन देते हैं, हम तो बृहस्पति बाप के द्वारा स्थापित किए हुए कॉलेज में ही पढ़ते हैं। तो इससे ज्यादा वंडरफुल बात क्या होगी, है ना? तो ये मेहनत हम सबको करनी है। बाबा ने कहा विश्व की बादशाही लेनी है तो मेहनत करनी है। माया से अलर्ट रहना, ऐसा ना हो कि माया हमें हरा दे। हमें हारना नहीं है और ना ही परमात्मा की निंदा करनी। आज कल बहुत सारे भाई बहनें जो पहले ज्ञान में थे और छोड़ दिए, तो जैसे कसम खा करके वीडियो वायरल कर रहे हैं निंदा के। ऐसी आत्माओं को ठौर तो मिल नहीं सकता। सतयुग में तो आ ही नहीं सकते, त्रेता युग में भी नहीं आ सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है। आज बाबा ने वरदान में कहा स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर दो। टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भाव। आप देखो, किसी से प्यार होता है तो हम उसके रिटर्न में खुद को टर्न करते हैं। कहते हैं ना, तुमको जो हो पसंद वही बात मैं करूंगा। तो वो प्यार में ही होती है ऐसी बात। तो भगवान के प्यार में हमें अपने आप को टर्न करना है ना? उस टर्न करने में थोड़ा मेहनत भी लगे तो कोई बात नहीं। बाबा कहता है स्नेह की निशानी होती है, कोई स्नेह की कमी नहीं देखता है। स्नेही की गलती होगी तो अपनी गलती, जैसे बच्चा गलती करता है तो क्या माँ बाप कहते हैं अरे ये ऐसा कैसे गलती कर सकता, तो अपने आप को सुधारते हैं, बच्चे को भी सुधारते हैं, है ना? क्योंकि कई बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो कहते हैं ये मेरी गलती है, मैंने नहीं सुधारा। तो बाप अपने बच्चों को क्या अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहता है। हर माँ बाप ये बाप भी हमें देखना चाहता है। इसलिए बाबा ने कहा स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर दो। भक्त लोग तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। बाबा कहता है आप वो सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। इसलिए इसी का गायन आप देखो महाभारत में दिखाया है। बारबरिक कोई एक दिखाया गया है, बहुत बड़ा योद्धा था और कहा जाता है वो अगर युद्ध में आ जाता तो सबको हरा देता। तो कहा जाता है श्री कृष्ण उसके पास गए और उन्होंने कहा, बहुत मानता था श्री कृष्ण को कि आप मुझे मानते हो? तो बोले अरे आप हमारे सबसे बड़े पहले गुरु हैं, आप जो दक्षिणा मांगेंगे वो दे देंगे। तो उन्होंने कहा अपना सिर दे दो। तो बारबरिक ने खुशी खुशी, अब उनको युद्ध करने जाना था, दुर्योधन को वादा कर चुके थे, सब कुछ करना था, फिर भी अपना सिर काट करके दे दिया और बोले अब हम, बाद में क्या हुआ श्री कृष्ण ने वो सिर लेकर के कहा जाता है वहीं रख दिया कि अब तुम यहाँ से महाभारत को देखो। वास्तव में वो कोई स्थूल सिर काटने की बात नहीं है। कौन सा सिर काटा? श्री कृष्ण ने विकारों का, माया रूपी रावण का सिर उतार दिया। तो वो सिर हमें उतारना है और अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है। घर का भी बनाना है, सेंटर का भी बनाना है, जहाँ आप रहते हैं, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, दुकान पे, वहाँ का भी बनाना है। तो आज का होमवर्क क्या है? सबसे बड़ा होमवर्क एक ही है कि हमें अब श्रीमत पर चलना है, मन मत पर मत, रावण मत से मुक्त रहना है ना? बेहद की पवित्रता को धारण करना है और बाबा के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। कुसंग से बचना है, क्रोध छोड़ देना है। खुद को भी जलाता है, दूसरों को भी जलाता है। तो क्रोध बस कोई ऐसा कर्म नहीं करना है और परमात्मा के स्नेह में स्वयं को टर्न कर देना है। तब ही हम संपन्न संपूर्ण बन सकेंगे और अपने अब रूहानी वाइब्रेशन से शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है।
आपके संबंध संपर्क में आए कोई और उसको रूहानियत अनुभव हो। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।